शौकत नवाज मीर साहब ने आख्या जी तू बच्चे अपने जिड़े माड़े वाले कर मैं उनको बाहर भेजो। करोड़ रुपया मैं आख्या मुझको दिता, मुझको पाकिस्तान बाकी गवर्नमेंट और करोड़ रुपया दिता, मुलाजम दिता जड़ा वैसे भी शहीद होया। शौकत नवाज मीर को ये गल आखी तू जान थोड़ा खुदा जाने, मुझको इसका इंसाफ चाहिए। शौकत नवाज मीर साहब कोई गल भी नहीं मानी, मेरा इसका मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा बच्चा क्यों शहीद होया, आपके बच्चे बच के मेरे साथ ज्यादती हुई। मुझे रात 9 बजे पता लगा कि वो शहीद हो गया। अस्पताल के मौके तय गल हुई कि पिछा अशकन कमेटी तक पहुँच गई, घेरा मार के था, घेरा पै गया उस फिर उसको जड़ाया लाश उन्होंने देंदे से। अशकन कमेटी का मैं पहले नाम ही नहीं सुना था। नहीं तू मुकाबला नहीं कर सकता, तो क्या मालूम है किस उसको शहीद किया। अवामी एक्शन कमेटी कब आई आपके पास ताज़ियत के लिए? एक हफ्ते के बाद आई, 10 दिन के बाद 5 महीने से गुजर चुके, 5 महीने यानी पर्चा माड़ा जो है मतलब होगा। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से क्या आपके लिए कोई इमदाद या कुछ आख्या ना ऐसे बिल्कुल इस गल का राजी ना नाराज हस्ती थोड़े नाल कोई इतों मतलब नहीं। जो भी हौसला अफजाई हुई मेरी हुकूमत की जान उस पर। एक्शन कमेटी जो साफ़ी हैं, जो उनके फेवर के लोग हैं, इनने अपना खून बेच दिया, इनने मुलाजम ले लिए, गवर्नमेंट से 2-3-4 आर्डर ले लिए, सरकारी आर्डर ले लिए, पैसा करोड़ रुपया ले लिए। सदीर अवान दा असीं कर सकते इसका बदला ले सकते कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूँ सफ़ीर रज़ा चगताई। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी हादसात का मजमुआ है। ज़िंदगी में नशेब व फराज तो आते हैं, लेकिन बाहिम्मत लोग ज़िंदगी का पहिया रवां रखने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। और फिर इसी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अंदोनाक वाक़यात भी इंसान के साथ पेश आते हैं जो नाकाबिले फरामोश होते हैं। ऐसे दर्दनाक हादसात भी पेश आते हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। मुज़फ़्फ़राबाद की धरती पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 29 सितंबर 2025 को होने वाली हड़ताल के दौरान एक इंतहाई दर्दनाक सान्या पेश आया, जिसमें एक 31 साला नौजवान सदीर अवान, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला वादी नीलम के इलाके कट्ठा चुगली से है, वो शहीद हुए एक अंधी गोली का निशाना बने। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उस नौजवान की शहादत पर बजाय दाद रसी के, बजाय हौसला अफजाई के, बजाय उस मज़लूम ख़ानदान के जो अफराद हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके सर पर साया शफ़क़त और दस्ते शफ़क़त रखने के, उसकी लाश पर सियासत करने का एक नया घिनौना खेल शुरू कर दिया गया। आज हमारे साथ कट्ठा चुगली के रिहायशी सुलेमान अवान, जो कि सदीर अवान के वालिद मोहतरम हैं, मौजूद हैं। उनके घर में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया और उसके बाद जो सियासत, जो गेम ब्लेम स्टार्ट हो गई, जो उस शहादत के बाद, उसके बाद जब उस लाश पर जब एक दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ़ अंदाज से प्रेशराइज़ भी किया गया, इदारों के हवाले से भी बदगुमान करने की कोशिश की गई, रियासती इदारों के हवाले से इस शहीद के घराने को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, बदगुमान करने की कोशिश की गई। सुलेमान अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैर खैरियत, अल्लाह दे करम। जैसा मैंने गुजारिश की कि ये जो वाक़या पेश आया 29 सितंबर को 2025 को, इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक सान्या है आपके लिए। ज़ाहिर है आपके जिगर का एक टुकड़ा है, आपका बेटा, जवान बेटा आपका शहीद हुआ। तो ये तो पहले बताइए हमारे देखने सुनने वालों को कि वो वाक़या कैसे पेश आया। वो साल पेश ऐसे आया कि ऐसा 2 साल से उसका जो राशि था वो मुज़फ़्फ़राबाद उसका ठिकाना था। वो जो टाली मंडी उसकी दुकान थी बर्तन की, उधर वो रहता था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं इधर घर में था। मुझे रात 9 बजे पता लगा कि वो शहीद हो गया। लेकिन वो शहीद आसाइशन कमेटी के नाल नीलम पुल होता है राल ले ऐसे बेच उतना गोली लगी, फिर वो तो अस्पताल में ले गया, यानी ख़त्म होती ही हो गया रासा। बहरहाल उतना अस्पताल में गिने नाल ही 1 घंटे तो बाद उसकी डेथ हो गई अस्पताल में। अस्पताल के मौके तय गल हुई कि पिछा अशकन कमेटी तक पहुँच गई, घेरा मार के था, घेरा पै गया उस फिर उसको जड़ाया लाश उन्होंने देंदे से कि लाश तो हस्ते हवाले करो। एक्शन कमेटी वाले चाहते थे कि लाश उनके हवाले की जाए। हाँ, मैं साढ़े वाले की जावा, एक्शन कमेटी हस्ते हवाले करो। फिर उतना जोड़े माड़े कोई भांजे आसे बेतरीए आसे उन्हें आख्या जी असीं एक काम ना देंदे, लाश ना देंदे किसी तौर पर भी। फिर हो गए उन्हें परचा कटाया, FIR की नकल उन्होंने दी। उस तो बाद ये मामला होया
کہ انہاں پھر آخری یہ معاہدے ہوتا ہے یعنی ڈی سی صاحب جڑے آسے مطلب انہاں کہ معاملہ نہ کرو تسیں جڑا ہے مسال اس ڈیڈ باڈی ان دی والے کرو ایک کھڑن. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو بیٹے تھے جو شہید ہوئے ہیں صدیر اعوان، ان کا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ریلیشن تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، خدا اگوا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے وہ ان کا کوئی ایسا تھا یا نہیں تھا یا ان میں شامل تھا، لیکن طالب آسا وہ نال جا رہے ویسے جا رہے آسا یا انہوں نے نال آسا، لیکن رب دے دکھنے والا مجھے علم ہی کوئی نہیں کہ فوت ہویا لا میں اس کا مطلب ہے مجھے 9 بجے پتہ لگتا ہے وہ 1 بجے فوت ہویا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے، پھر میں کس سے مطلب معلوم کروں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے دیگر عزیز و اقارب بھی مظفر آباد میں تو رہتے ہیں، جی جی، تو انہوں نے تو یقیناً آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کا بیٹا ایکشن کمیٹی کا کوئی ایکٹیو ممبر ہے، ان کے جلسہ جلوسوں میں جاتا ہے، ان کے افکار و نظریات کی حمایت کرتا ہے، جی کس مزاج کا آدمی تھا؟ اس سے پہلے مجھے کچھ معلوم ایکشن کمیٹی کا میں پہلے نام ہی نہیں سنا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. پھر یعنی جیسے گولی لگ گئے ایک علاقی ایکشن کمیٹی نال آسا اتھا شہید ہو گیا، پاویں جا رہے آسا اپنے کام تک دکان اس کی اتھی آسی، یعنی تقریباً فیصلہ ہے 300-400 گز کا کل فیصلہ ہے جتنا وہ شہید ہوتا اس کی دکان کو اور مطلب اس کو اس کی شہادت کو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اپنے گھر سے اپنی دکان پہ جا رہا تھا؟ ہاں دکان پہ تھا، دکان پہ تھا، اور اس دوران گولی کا نشانہ بن گیا؟ نشانہ بن کے. کتنے بچے ہیں صدیر اعوان کے؟ 2 بچے 3 بچیاں 5 بچے ہیں. 5. اب ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ میں ہی اور کوئی نہیں، چاچن میں اور برسدار. پھر تو یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے آپ کو کوئی اس کے حوالے سے کوئی امداد فراہم کی؟ الحمدللہ شکریہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ، مجھے دیا ملازم دیے، پھر 1 کروڑ روپیہ ملا، یہ مجھے حکومت کی جانب سے ملا، جو بھی حوصلہ افزائی ہوئی میری حکومت کی جانب سے ہوئی. عوامی ایکشن کمیٹی کب آئی آپ کے پاس تعزیت کے لیے؟ کتنے عرصے کے بعد؟ 1 ہفتے کے بعد آئی، 10 دن کے بعد. 10 دن کے بعد 10 دن کے بعد آپ کے پاس آئی؟ 10 دن کے بعد. ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا میں نے اس وقت یعنی ان کے ساتھ یہ بات کی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرا اس کا مجھے انصاف ملنا چاہیے، میرا بچہ کیوں شہید ہویا، آپ کے بچے بچ گئے معاملہ لیکن ہمارا بچہ اتھا شہید ہو گیا. میں شوکت نواز میر کو ایک گل آخی تو جان تھوڑا خدا جانے مجھے اس کا انصاف چاہیے. کہ چاہیے؟ انصاف چاہیے، ہمارا بچہ شہید ہو گیا. اس تو بعد 5 مہینے گزر چکے، 5 مہینے یعنی پرچہ ماڑا جڑا ہے مطلب ہوگا تھانے دے اندر یا کوئی کاروائی اسو میں خود بھی نہ گیا، یعنی میں اس کے والے کی طرح سا کوئی منہ میں نقطہ نہیں پیا. پھر 5 مہینے کے بعد میں گیا شوکت نواز میر صاحب کو، میں عرض کی تھی کہ بڑا معاملہ ہے، مگو برادری والے لوگ بھی آکھ رہے ہیں، صدیر اعوان کی والدہ بھی آکھ رہی ہے، اس کی بیوہ بھی آکھ رہی ہے کہ اللہ تو ان کو معاف کر، کہ کر معاف کر، کسی طرح زیادتی نہ ہوگا. چاہتا ہوں کوئی پتہ نہیں کس مطلب ہے کس طریقے نال وہ مطلب ہے قتل شہید ہو گیا. اس واسطے کر کے میں انہوں کو یہ گل کی تھی کہ ماڑا معاملہ تھا تک آ گیا ہے، ماڑی جڑی مطلب ہے صدیر اعوان دی والدہ وہ بھی آدھی ہے کہ معاف کر، اس کی بیوی بھی آدھی ہے معاف کر، اور لوگ آنن 10 دن گلاں 10 دن شہید ہو گیا رہا، اس پیچھے مطلب ہے لنگ نہ لاؤ. پھر شوکت نواز میر صاحب کوئی گل بھی نہیں مانی. یہ بتائیں کہ آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیا آپ کے لیے کوئی امداد یا کوئی کچھ بھی نہیں. کس انداز سے حوصلہ افزائی کی گئی آپ کی؟ بس حوصلہ افزائی یہ ہوئی سی کہ اس تازالہ صدیر اعوان دا اسیں کر سا، اس کا بدلہ لے سا. کیسے بدلہ لے سا؟ پھر میں آخر تک آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یا آپ کی داد رسی کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ کن الفاظ کا سہارا لیتے تھے؟ آپ کو کیا کہتے تھے؟ اس کیس کا، اس پرچے کا میں ان ظالموں کو اسیں سامنے آن سا، مطلب ہے اس کا بدلہ لے سا. یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو کچھ آفرز بھی کی گئیں، آپ کو کوئی پیشکش کی گئی؟ نہ سال وہ بعد میں بات ہوئی، جس وقت میں گیا تھا پھر 5 ماہ گزر گئے، بعد میں گیا شوکت نواز میر صاحب کو آخیا کہ میں اس صدیر اعوان دی والدہ اور اس کی بیوہ جڑی ہے وہ معاف کرنا چاہیے ہیں، گھر دے وچ بھی رولا ہے، باہر دے لوگ بھی کتنی ایک دنیا ہے. اس نے آخیا کہ تہاڈا بچہ شہید ہو گیا، تو معاف کر دے. ماڑے مگر بھی لوگ سے کافی ساری دنیا سی، اپنے برادری دے لوگ سے، ضلع دے لوگ سے، اندروں باہر لوگ سے رہے تو اگر رولا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کو کیا معلوم ہے کس اس کو شہید کیتا؟ میرے سامنے تھا کوئی بھی نہ آسا. میں شوکت نواز صاحب کو گیا، میں آخیا جی ماڑی مجبوری ہے، میں ہوں معاف کر سا، یا تسی ہم کو کوئی اپنا ڈیمانڈ دیو، وہ ڈیمانڈ میں اگر دے گئے تسی ہمارے نال انوا لو، بچ بو بے گا معاف کر چھوڑا، لکھ پڑھ کر کے جا دوں، اس پرچے کو ختم کرا.
میں आख्या अच्छा लेकिन उन्हें आख्या ना अस बिल्कुल इस गल उत्ते राजी ना नाराज़ हाँ असी थोड़े नाल कोई इत्थों मतलब है नहीं तू ये गल कर के मैं आख्या जी माड़ी मजबूरी है माड़े वो यतीम बच्चे हैं उनकी वालदा है माड़े को इतना सरमाया इतनी गुंजाइश नहीं उनकी तालीम का मैार उनके मकान था उनकी राज का बंदोबस्त शहर के अंदर वो आंदे दे से वो इतनी दाखिल हैं मैं ना कर सकता इत्थों अगर माड़े नाल फिर शौकत नवाज मीर साहब ये आख्या जी तू बच्चे अपने जिहड़े माड़े वाले कर मैं उनको बाहर भेजूस बैरून मुल्क हाँ भेजूंगा बाहर भेजूँगा अच्छा। और मेरे को नौकरियों का कोई मामला नहीं है कोई पैसे का नहीं है आप जाएं अगर आप ऐसा करेंगे उनके साथ कोई आप राजीनामा भी लाएंगे समझते हैं कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं जिस इलाके में हम रह रहे हैं ये इस लिहाज से भी इंतहाई हसास है कि दुश्मन जो हमारे बिल्कुल सामने आज वो खड़ा है, बिल्कुल LOC हमारे सामने है मेरा बेटा फौज में है हम किसी दायरे के खिलाफ बात नहीं करते हैं ना हम करेंगे कभी भी नहीं करेंगे नहीं जो बात करते हैं इदारों के हवाले वो से गलत करते हैं मेरा कोई शक किसी दायरे पे भी नहीं है हम्म, असम फौज की अजमत को सलाम करता हूँ मेरा बच्चा भी फौज में है मेरे मतलब छोटे छोटे भतीजे फौज में हैं क्या हमारा मामला ही कोई नहीं है। ऐसे लोग जो अपने इज्तमात में अपने जलसे जुलूसों में रियासती इदारों के हवाले से हमारी रियासत के सियासतदानों के हवाले से बावकार लोगों की इज़्ज़त उछालते हैं शुरफा के हवाले से नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उनका आपको आपके पास आना कोई मैसेज देना आप इससे क्या अखज़ करते हैं बिल्कुल बिल्कुल जो लोग ये आते हैं ये वो मतलब है मेरे पास इस वेले तक कोई दारा कोई किसी किस्म का कोई मामला मेरे तो आया ही नहीं है दारे किसी का मैं क्यों झूठ बोलूं अगर मतलब है एक करते हैं मैं माड़े खिलाफ इसलिए मैं तो जिसले राजीनामा किया है माड़े खिलाफ ही मतलब हर किस्म का लिखते हैं बच्चा भेज दिया कौन लिख रहा है मतलब है एक्शन कमेटी जो साफ़ी हैं जो उनके फेवर के लोग हैं इनने अपना खून बेच दिया इनने मुलाजम ले लिए गवर्नमेंट से 2-3-4 आर्डर ले लिए सरकारी आर्डर ले लिए पैसा करोड़ रुपया ले लिया लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जितने लोग इस सारी एजुकेशन के दौरान इस तमाम हड़ताल के दौरान जो बच्चे शहीद हुए खा वो एक्शन कमेटी की तरफ से थे या वो कोई किसी इदारे के मुलाजिम थे पुलिस के एहलकार थे या कोई सिविल था उन सब को हुकूमत ने कंपनसेट किया है बिल्कुल दिया है मुझे और भी बराबरी की बुनियाद पर सबको फैसिलिटेट किया है बिल्कुल बराबर करोड़ रुपया मैं आखिया मैं को देता मैं पाकिस्तान बाकी गवर्नमेंट और करोड़ रुपया देता मुलाजम देता जड़ा वैसे भी शहीद होया वो भी मैं मतलब उन्होंने भी आपसे मिला सिर्फ एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ वो लोग जो मुझे और आपको उकसाना चाहते हैं इस रियासत के खिलाफ इस रियासत के इदारों के खिलाफ उनको क्या मैसेज देंगे आप बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं मैं यही कहूँगा अल्लाह के हुक्म नाल हम मतलब है दारों को सलाम करते हैं हमारा अगर जीना है हमारा बैठना है दारों के साथ है पाकिस्तान के साथ है हमारे इनकम है पाकिस्तान है हम कैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल अच्छा कर ये सकते बताएं हैं हम चूंकि LOC के सामने आप रहते हैं बिल्कुल LOC तो के जब वहाँ से गोलाबारी होती है तो फ्रंट फुट पे कौन उसका जवाब देता है कौन खड़ा होता है हमारी फौज देती है हम उसकी आज़मत को सलाम करते हैं आज अगर के वो दौर- ना हो जिस तरह मतलब इंडिया में इस वक्त लोग मजबूर हैं वो अपने घर जाने के लिए भी मजबूर हैं हम लोग भी ऐसे ही हूँ अच्छा चलें आखिरी बात अब क्लोज करते हैं इस बात को क्या मैसेज देंगे आप हमारे नौजवान नस्ल को कि उनको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के लिए अपनी रियासत के साथ हुब्बुल वतनी के लिए उनको अपनी क्या करना चाहिए? मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अपनी जान कुर्बान करें अपनी जान कुर्बान करें अगर हमारा दफा नहीं है हमारा जीना भी नहीं है अगर दफा नहीं है फिर हमारा जीना भी नहीं जी सुलेमान अवान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी इनका दर्द यकीनी तौर पर बहुत बड़ा है लेकिन जितना इनका दर्द बड़ा है उससे बड़ा आज हमने इनका हौसला देखा है और यही वो हिम्मत है जो हमें ये सबक देती है कि मुश्किल हालात आते हैं ज़िंदगी में लेकिन इस ज़िंदगी के मुश्किल को सब्र के साथ और हिम्मत के साथ जो है वो आगे लेकर चलना होता है ज़िंदगी को आगे चलाना होता है और ये पैगाम भी इन्होंने नौजवान नस्ल को दिया है कि अपने मुल्क के साथ अपनी रियासत के साथ अपनी रियासत के इदारों के साथ वफ़ादार रहना है अपने वतन के साथ मोहब्बत को अपने दिल में इस जज्बे का मोइज़ान रखना है दुश्मन हमारी ताक में है दुश्मन को जवाब देने के लिए दुश्मन की हर साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो भी चौंका देने वाली है आपने गुफ्तगू सुनी अपने मेज़बान सफ़ी रज़ा को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद